पॉवर पॉइंट लावून ठेव, जशी लाईट येईल तशी होते. देखो, मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो ये लाइव टॉपिक है भगवत गीता का. बहुत सारे सेमिनार होते हैं एंगर मैनेजमेंट. कहाँ से आते सारे सेमिनार्स? ओरिजिन क्या है? ओरिजिनल रेफरेंस प्योर कहाँ से है? भगवत गीता 3.37. क्या है? 3.36 एंड 3.37. ये 2 श्लोकों से पूरा सेमिनार होता है. एंगर मैनेजमेंट. प्रश्न किसने किया है? किसका प्रश्न है? अर्जुन का. अध्याय कौन सा है? कर्म योग. तो कर्म का एक रिएक्शन है ना, गुस्सा. तो यहाँ पे अर्जुन के क्या प्रश्न है? मुझे पहला तो वो चूज कर रहा था, मुझे ये करना नहीं है. क्या नहीं करना है? उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है. सबकी धर्म का अर्थ क्या? मेरी जवाबदारी, मेरी ड्यूटी. स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है? एग्जाम देना. एग्जाम देना और एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है ना. और क्षत्रिय की ड्यूटी क्या थी? सैनिक की युद्ध करना. अभी युद्ध करने के लिए गए और वो क्या बोल रहे हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा. तो यहाँ से ये सारा भगवत गीता. और इससे से मेन थीम क्या है? कर्मयोग. तो कर्म अर्थात उससे हमारी स्वभाव है. वी आर लिविंग. किसके लिए लिविंग है? हमारी पहचान क्या है? हम कर्म करते हैं. और हमारी आइडेंटिटी इस वर्ल्ड में क्या होता है? हम कुछ तो अच्छा कर्म करें. यही सबसे बड़ा सुखद है ना, कि हम कुछ तो कर दिखाना चाहते हैं. तो हमारा क्या है? कर्म. हमारा कर्म क्या है? भूमि है सबसे मेन जीवन का, कि हमारे कर्म से हमारी पहचान होती है. तो हमें हक है क्या? हमारे कर्म जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, उसे धर्म करते हैं, वो हम रिफ्यूज कर सकते हैं? अगर रिफ्यूज करते हैं और चेंज करते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं, तो पूरा क्या होता है? कर्म की रिएक्शन आती है. तो यही भगवान समझाते. सिंपल है भगवत गीता. जो हमारा आनंद, सही आनंद है हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो धर्म है. तो हमें पता ही नहीं धर्म का अर्थ. प्रिस्क्राइब ड्यूटी जैसे स्त्री का अर्थ है जननी, तो उसका धर्म क्या है? बोलो, आप ही बोलो. जन्म देना. अगर एक स्त्री जन्म देने के लिए नकारती है, ये सही है? नहीं. निसर्ग ने, जैसे कंप्यूटर है ये, इसका ड्यूटी क्या है? इसका ड्यूटी क्या है? वो रिफ्यूज करेगा. इसका अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा. वैसे निसर्ग ने स्त्री को बनाया है. किसके लिए बनाया है? जननी. स्त्री का अर्थ है टू एक्सपांड. उसके लिए उसने क्या क्या सॉफ्टवेयर डाले स्त्री के अंदर? पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जननी उसकी वजह से तो आइडेंटिफाई होती है ना, वो पुरुष से अलग होती है ना. तो उसका मैन्युफैक्चर ही उसके लिए है. और उसके लिए वो बोलेंगे मेरी मर्जी, मैं शादी नहीं करूंगी. अगर शादी करती है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए. अगर बच्चा जन्म देती है तो एक ही चाहिए. हम तो हमारा एक. क्यों? मेरी मर्जी. ठीक है, शास्त्र में ऐसा बोला जाता है. ये हॉट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है स्त्री के लिए. जननी होना, उसके बाद जन्म देना, और एक नहीं, इसलिए शास्त्र जरूरी है. आपको मैन्युफैक्चर निसर्ग ने बनाया, उसमें क्या क्या डाला है? रिप्रोडक्शन डाला, इसलिए आपकी पहचान है. और वो पहचान आपकी जननी माँ होने के बाद ही स्त्री का अस्तित्व होता है. और शास्त्र अनुसार करना. शास्त्र हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताते. शास्त्र अगर एक बच्चा है जननी, तो उसे बांझ कहा जाता है. पता है? बहुत ही. क्योंकि अगर एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उसको भाई बहन नहीं दे रहे आप. अगर निसर्ग से नहीं हो रहा वो बात अलग है. आप चॉइस कर रहे हैं नहीं होने देना, वो बच्चे के ऊपर अन्याय है ना. तो आप उसको भी नहीं जन्म देना चाहिए. तो एज इक्वल टू क्या है? एक जन्म, एक बच्चे को जन्म देना. तो हम पूरा निसर्ग के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैन्युफैक्चर बनाया है ये सिस्टम के लिए. तो इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी सैनिक की क्या है? तो युद्ध करने के लिए सैनिक, उसकी क्या है डिजिग्नेशन? उसको डिग्री मिली सैनिक. क्यों मिली है? किसने दी डिग्री? ट्रेनिंग किसने दिया? सरकार ने दिया. हाँ, उसकी वजह से उसकी पहचान है. वो बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी मर्जी.
चलेगा क्या? हाँ, तो अब ये पूरा यहाँ से ये फ्लैशबैक है और ये हमारी पण जीवन की स्टोरी है। हमको भी लगता है ये मैं करूंगी नहीं, मेरी मर्जी। मेरे पास बच्चे आते हैं और फिर उनको बोला जाता है बच्चा बीमार ना पड़ने के लिए, हेल्दी नहीं रहने के लिए आपको ये हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन फूड खाना है। वो बोलता मुझे मर्जी, मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने बोला तेरी मर्जी क्यों? ये शरीर किसने दिया है? तेरा नहीं है, ये मशीन है। ये संभालने के लिए निसर्ग ने, भगवान ने दिया है। और उसको न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देना किसकी ड्यूटी है? तेरी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर पहचान देते हैं मैं अलग, मैं अलग, बुद्धि अलग, ये पहचान भगवत गीता देता है। तो ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत चालू हो जाता है, मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान यहाँ पे कर्म कैसे तैयार होते, कर्म के पीछे क्या क्या पूरी सिस्टम है, आपको बॉडी दिया जाता है। कर्म करने के पीछे एक कर्म जब होता है, माता जी बैक बेंचेस गप्पे मारते हैं, अभी ये फ्रंट बेंचेस गप्पे मार रहे हैं। तुम्हारा टॉपिक नहीं है? टॉपिक है ना? हाँ, तो कर्म के एक कर्म अगर होता है, अभी बकबक भी करने का कर्म होता है, उसके पीछे कौन कौन होता है बताओ तो? ये सिद्धांत कितना जरूरी है। भगवान बोल रहे कर्म के लिए कौन कौन जवाबदारी? मेरे गुस्से के लिए, मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्से की फिलॉसफी कोई सिखाता है क्या हमें? हमारे लैंग्वेज में, डॉक्टर के लैंग्वेज में कोई बीमारी है ना, तो बीमारी के पीछे इटियोपैथोजेनेसिस बोला जाता है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसा होता है वो, केमिस्ट्री बनता कैसा है, खिचड़ी बनाते हैं ना, तो वो गुस्सा कैसा तैयार होता है, उसके पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। एक कर्म के पीछे, गुस्सा के पीछे कौन कौन है, कौन कौन फैक्टर है, बोला था। कर्म के लिए, एक कर्म होने के लिए कौन कौन जवाबदारी होता है। हमने पिछले टाइम देखा था, कौन सा, क्यों रिफ्यूज कर रहे हम? क्योंकि हम क्या है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मश सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमति मन्यते। मैं हकदार हूँ, मैं मालिक हूँ। आप मालिक हो? मालिक ही नहीं, रिफ्यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये हमने देखा। तो कौन है? सिर्फ कर्ता एक फैक्टर है छोटा। अभी क्लू दूं, एक फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट तैयार होते हैं कंपनी में, एक प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलो, रॉ मटेरियल, मशीनरी। सिर्फ रॉ मटेरियल मशीनरी ठीक है, वर्कर, और अरे सबसे जरूरी लाइट नहीं है यहाँ पे, एनर्जी। और सब होने के बाद स्टैंप नहीं आया मालिक का, सैंक्शन, कितने फैक्टर हुए, ठीक है। तो वैसे ही कर्म के पीछे इतने लोग हैं, तो वो लोग सिर्फ आप रिफ्यूज कर सकते नहीं। आप क्या करते हैं? एक तो कर्म रिफ्यूज करते हैं, या कर्म जो होता है ना, हकदार बोलते कि मेरे हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, मैंने एग्जाम देना तुम्हारा फर्ज है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? गुस्सा कब आता है? एग्जामिनर के ऊपर गुस्सा आता है, या दूसरे को जिसने मार्क मिला ना उसके ऊपर गुस्सा, उसने चीटिंग की, गुस्सा आता है ना। पावर पॉइंट चालू करो वहां पे। हाँ, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि नॉलेज नहीं है इसके पीछे कौन कौन था सूत्रधार, मालिक कौन है इसके, सही। तो वैसे ही कर्म के पीछे कौन कौन सूत्रधार है, ये इसलिए कर्म की फिलॉसफी अभी चालू हो गई है। भगवद गीता 3रा अध्याय। अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन ने रिफ्यूज किया। यही एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण है। यही हमारा डिसीजन लेते हैं। मम्मी पापा जन्म देते हैं, मम्मी पापा कुछ सोचते हैं, बच्चे क्या करते हैं? मेरी मर्जी। तुम्हारे पीछे सबका हाथ है भाई, सिर्फ मम्मी पापा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी हाथ है ना। तो उन्होंने, उनकी वजह से बॉडी मिली है, और आपका पिछले जन्म के प्रारब्ध का भी हक है। वो आप प्रयास करें, लेकिन प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है इसके पीछे इतने सारे लोग हैं, और आप कैसे अकेले हकदार हो सकते हैं? तो वही अगर समझे ना फिलॉसफी, तो आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल करने की सबकी इच्छा है। पहली बात तो समझना चाहिए, मुझे गुस्सा आता है, ये समझ ही नहीं है। तो हमने पिछले टाइम 3 स्टोरी ली थी, पता है? कैप सेलर, कैप सेलर की स्टोरी पता है?
जंगल में कैब सेलर गया, रात में विश्राम के लिए वृक्ष के लिए नीचे रुका। तीन सेलर थे। पहला सेलर ने क्या हुआ, बंदर ने उठा लिया, उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो गुस्सा तो हर एक को आता है। क्यों आता है पता है? पहला क्या है, मैं कंट्रोलर हूँ। गुस्सा क्यों आता है? मेरे हिसाब से होता नहीं है। पता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा हिसाब नहीं चलेगा भाई। आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। तो मैं करता हूँ और रिजल्ट भी मेरे हिसाब से आना चाहिए, और इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन बहुत कम सबको गुस्सा आता है। लेकिन ये बात अलग है कि किसका गुस्सा नाना पाटेकर का रहता है। एक 57 एकदम धाड़ 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 धाड़, बराबर है ना? कितना एक सांस में कितना बोलते हैं वो, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, है ना? लेकिन किसका गुस्सा एक्सप्रेसिव नहीं रहता? किसका गुस्सा इतना ही रहता है। जैसे हम गर्ल्स, हम जैसे सॉफ्ट लोग रहते हैं ना, वो रजोगुणी रहते हैं, एकदम फाड़ फाड़ फाड़। हमको भी गुस्सा आता है, तो उसको गुस्सा बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। इसको नहीं बोलेंगे, तो ये मीना कुमारी वाला गुस्सा है। तो ये भी गुस्सा है। गुस्सा का अर्थ क्या है? क्या होता है? हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमको बहुत तकलीफ हो रही है, जलन, अग्नि। ये देखो क्या हो रहा है, कान से क्या निकल रहा है? तो गुस्सा क्या है? अच्छा है, गुस्सा अच्छा है। लेकिन कोई हमें गुस्सा क्यों आता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबको गुस्सा आता है, भले एक्सप्रेसिव हो, अंदर का हो। ये बहुत बड़ा टॉक्सिन पॉइजन है। लेकिन बहुत कम लोग, आप जैसे लोग, क्या आपको लगता है मुझे गुस्सा आता है? एक्सेप्ट तो करो। मेरा वीक पॉइंट है, अनर्थ है एक, पता है? अनर्थ, काम, 6 अनर्थ पता है? कौन सा है? यही सबका जड़ है। दुख का सबका जड़ क्या है? मेरे पास कितने पैसे, इसका दुख नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। प्रॉब्लम रिलेशन, इसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया, इसका बदला लेना है, बस ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है दुख का कारण। आपको खाने को नहीं है तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन इसने मुझे जलाया, और वो जलने के लिए जलो मगर प्यार से, बस यही ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अनर्थ है। 6 अनर्थ कौन से? ये सारे दुखों के जड़ है। कौन से? अनर्थ का अर्थ पता है? अनर्थ, अर्थ नहीं है, अर्थ में वैल्यूबल चीज नहीं है। वो वैल्यूबल, हम वैल्यू एजुकेशन के लिए आते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये अनर्थ, ये वैल्यू नहीं है, इसलिए सब रिलेशन में प्रॉब्लम है। कौन से अनर्थ है बताओ? 6 अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। वेरी गुड। ये 6 अगर प्रिंसिपल आपको समझे ना, तो आप जीवन में क्या हो गए? सक्सेसफुल। क्या हो रहे? सक्सेसफुल का अर्थ नहीं है मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, मेरा कितना नाम है। सक्सेस के रूप गोस्वामी उपदेशामृत में डेफिनेशन देते हैं पहले ही श्लोक में। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। 6 वेग है, उसका कंट्रोल करने वाला जो है ना, वो सक्सेसफुल है, और वही शिष्य बनने के लायक है, वही जीवन में आनंदी रह सकता है। तो वन ऑफ द अनर्थ कौन सा है? क्रोध, गुस्सा। तो आज हमारा ये टॉपिक है। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है, ये आपका भी प्रश्न है, ऐसी क्या चीज है कि जो मैं करना नहीं चाहता लेकिन मेरे से हो जाता है? आपको लगता है? सबके प्रश्न है, हमारे प्रश्न है, और उत्तर मिले आपको। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हमारे लिए, और आंसर परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, भगवद गीता 3.36। तो यहाँ पे कर्म का पूरा केमिस्ट्री, फिलोसॉफी, सब क्या हो रहा है? डिसेक्शन हो रहा है। तभी ये कर्म पता होना चाहिए पूरे कैसे तैयार होते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट क्या है। ये कर्म का सबसे गंदा प्रोडक्ट है, पता है? क्रोध इतना पॉइजनस है कि एक माँ बच्चे को दूध पिला रही थी और उसको गुस्सा आया। हमारा गुस्सा कैसा है? हस्बैंड का गुस्सा नाना पाटेकर रहता है, बीवी का गुस्सा कैसा रहता है? सात्विक कहते हैं, मीना कुमारी।
सास ने कुछ बोला, दूध पिला रही थी, इतना गुस्सा आया, दिखा नहीं पा रही। और दिखाना वाला तो भी ठीक है, एंगर मैनेजमेंट में लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन सेमिनार में, आपको गुस्सा है ना, निकालो बाहर। तो इसलिए कि वो पॉइजन है, लेकिन ये पद्धत नहीं है, निकालो बाहर, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, गंदगी है, उसको निकालो बाहर, क्या होने वाले, सब स्पॉइल होने वाला है वातावरण। ये सॉल्यूशन आपको पता नहीं, भगवत गीता का सॉल्यूशन उन्हें पता नहीं है, वो खुद के एडवर्टाइज करती है। मोटिवेशन सेमिनार सबसे बड़े मोटिवेटर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो वो सही फिलोसॉफी देके रूट से कॉज मिटाते हैं हमारा। तो हमारा तीसरा अध्याय पे हम चालू होंगे ये श्लोक से। तो यहाँ पे गुस्सा आया मदर को, पॉइजन है, बेबी दूध पिलाते पिलाते डेथ हो गया। क्यों हुआ होगा, इतना पॉइजन शरीर में और दूध में उतरा, तुरंत बेबी डेथ। अच्छा है गुस्सा, डायग्नोस, बीमारी है बड़ी, डायग्नोस करना चाहिए ना, मुझे गुस्सा आता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कौन है, भगवत गीता, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे भगवान को ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और अर्जुन। तो हमारा अध्याय तीसरा कर्मयोग, उसमें ट्री हमने किया है। तीसरा अध्याय समझना है तो ट्री का अर्थ त्याग, में भागना चाहते हैं ना, तो ये सॉल्यूशन है त्याग नहीं। टी का फर्स्ट टी क्या है, त्याग। आर क्या है, रंग। जब स्ट्रेस होते हैं, भागना की इच्छा होती है, मन इधर उधर होता है, हम क्या करते हैं, योगा। तो योगा क्यों है, स्टेप बाय स्टेप है, हमने देखा। तो इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन है आश्रय लो, निसर्ग से कनेक्ट लो। तो उसका निसर्ग का क्या है, लोग भगवान को देव देवता को मानते नहीं, बस निसर्ग को मानते हैं। तो सबसे जरूरी है, सब कनेक्टेड है। तो आप पहला हमारे वैदिक संस्कृति में योगा नेचुरल है, उठो, भगवान को दंडवत करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, उपास करो, ये योगा का पार्ट है, हमने देखा। इंडिपेंडेंट होगा बहुत ही क्या है, हम डिपेंडेंट सिस्टम है, हम रिजेक्ट करते हैं पूरी सिस्टम को, और हम मेरी मर्जी मैं जैसा करूं। ये वजह होती सारे अनर्थों का, सारे दुख का। तो हमने आश्रय लेना चाहिए। तो पहला योगा क्या है, नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से सकाम पूजा, देव देवता को कुछ मानने के लिए करो भाई, वो स्टेप अच्छी है। और उसके बाद हर धीरे 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 प्यूरिफाई होके सकाम पूजा से निष्काम पूजा तक खुद रियलाइज होता है ये योगा का है रंग, अर्थात धीरे धीरे फिर निष्काम से समझ में आता है सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है। और जब निस्वार्थ उनकी सेवा करते, कनेक्टेड होते पूरा, कि पूरे देव देवता पर भाव यंत्र, ये पूरा तीसरे अध्याय में आपको कि देव देवता यज्ञ करना चाहिए उनके हिसाब से, हम हमारे नहीं है, सब उनके वजह से, हर कर्म भी उनकी वजह से होता है, एक्शन सारे देव देवता रिस्पॉन्सिबल है, सारे सृष्टि के घटक। तो उनसे कनेक्टेड होना योगा, ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा क्या है, बी एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा था, यदि आचरति श्रेष्ठ। कर्म क्यों करना चाहिए, एक तो कर्म त्याग के लिए नहीं होना चाहिए, ना त्याग ना कर्म, कर्म योग होना चाहिए। योगा में स्थित कर्म करना नहीं, कर्म योग करना है, इसके पूरा समझ के उनकी खुशी के लिए इन लाइन में योगा कर्म में होना चाहिए। और तीसरा, कर्म क्यों करना चाहिए, आपको भगवान को जरूरत नहीं है कर्म करने की। उन्होंने अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए क्यों बोला, एक क्षण में इच्छा से सबको मार देते ना भगवान, युद्ध करने की जरूरत थी, इतना सहन किया पांडवों ने, अत्याचार हुआ, तुरंत भगवान आप बोलते, थोड़ा सा हम जब किया मंदिर में आने लगे, कहा है भगवान मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है। पांडवों का एग्जाम्पल देखा पिछले, उनके जैसे दुख है, क्या क्या किया था, विष, पूरे फैमिली को जलाने की कोशिश, फिर पूरी संपत्ति, पत्नी को भी, हाँ इतना भगवान है। भगवान क्या सिखा रहे, दुखालय अशांति, दुनिया दुखालय, इधर आपको सहन करना होगा, ऐसे लोग होंगे, सहन शक्ति सिखाए। और उसके बाद खुद शांति दूत, उसके बाद अर्जुन को खड़ा किया, चल युद्ध कर, तूने करेगा ना, तुझे जरूरत नहीं है, तुझे काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, इसलिए राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहा था, ये सताने के लिए। अच्छे लोग अपने के लिए नहीं, मांगने के लिए नहीं युद्ध करते,
सेट करते हैं। अन्याय, ये अन्याय हो रहा था, धर्म के लिए युद्ध करो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम एग्जाम्पल सेट करो। युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, एक क्षण में मारे जाते पूरे कौरव, लेकिन ये अधर्म था और उसके लिए अर्जुन को उन्होंने खड़ा किया। युद्ध करो, धर्म से भागो मत, एग्जाम्पल सेट करो, यथ आचरण, आपका आचरण सेट करो। इसके भगवान को भी जरूरत नहीं, भक्तों की भी जरूरत है, लेकिन भगवान भक्त यहाँ पे आते अपने उदाहरण से हमें सिखाते, उनको अनुसरण करना है बस। ये श्लोका नहीं समझता, भागवतम महाभारत रामायण में हमें समझते कैसे करना चाहिए कर्म, जीवन का युद्ध कैसे करना चाहिए। और आज का है एनिमी, ये श्लोका। सबसे बड़ा शत्रु कौन है आपका? कौन है सबसे बड़ा शत्रु? क्रोध। वेरी गुड, समझ में आया, बहुत इंप्रूव हो रहा है आपका। तो ये क्रोध समझेंगे तो जीवन का एनिमी समझेंगे तो आपके जीवन के सारे समस्या का हल। हम बोलते ये दोषी, वो दोषी, वो दोषी मेरे जीवन का। कौन दोषी है? और खुद का कौन? अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ क्रोध, ये हमारा दुश्मन है, समझे? उसके ऊपर वर्क करो। अभी अर्जुन पूछ रहे, अर्जुन उवाच, बोलो, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छेन अपि वाष्णेय अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। देखो कितना सुंदर प्रश्न। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णि वंशी, भगवान को बोल रहे, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कोई क्रोध करना चाहता है? करना चाहता है? उसे बलपूर्वक क्रोध, या क्रोध के बाद कोई खून करना चाहता है? क्रोध में खून हो जाता है, पहला खून रिलेशन का खून होता है ना? कोई करना चाहता है? अरे करना चाहता तो रिलेशन ही नहीं बनाता, सिंपल है। लेकिन रिलेशन स्पॉइल क्यों होते हैं? क्रोध की वजह से। ऐसा नहीं कि क्रोध में झगड़ा, नहीं बोलना, इग्नोर करना, मुझे गुस्सा आया है, इग्नोर कर रहे हो, ये भी क्रोधी है। और यही क्या होता है? खून होता है रिलेशन में, होता है ना? होता है ना? हाँ। तो ये प्रश्न अर्जुन का प्रैक्टिकल है कि नहीं है? और अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं, कौन है इसका? कौन मेरे से क्रोध करवाला? मैं तो करना नहीं चाहता था, इसलिए तो रिलेशन नहीं बनाया। क्यों रिलेशन खराब हुआ? मेरे क्रोध की वजह से। क्यों? कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है? कौन बोल रहे? भगवान अभी बोल रहे, इसका पीछे किसका हाथ है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम् इह वैरिणम्। सबसे वैरी कौन है? हमारा शत्रु कौन है? उसके वजह से सब जीवन में प्रॉब्लम है। क्रोध से रिलेशन प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो क्रोध करता है दूसरों को तो तकलीफ होती है, ज्वालामुखी निकल रही, खुद को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन हम एडमायर करते कि रिलेशन स्पॉइल हुआ, उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, तकलीफ मुझे हो रही, बहुत जलते हैं अंदर, जलन होती है ना, रिलेशन खराब होते हैं तो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी भी गलती थी, है ना? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ठीक है, तो ये हमारा शत्रु है। इतने प्रश्न पढ़ते हैं जन्म से। किसको ये प्रश्न पढ़ा था? मेरा शत्रु कौन है, मेरे दुखों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे तो भगवद गीता तक आएंगे।
ऐसे प्रश्न ही नहीं आते हमारे। प्रश्न क्या है? मुझे बोर हो रहा है, मैं अभी क्या करूं, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है, मुझे आज क्या खाने को मिलेगा, है ना, मैं कहाँ जाऊं, यहाँ पे मुझे बहुत एंजॉय मिलेगा। ये प्रश्न रहते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर अभी थोड़े बड़े हो गए, छोटे बच्चे का प्रश्न करो, अभी बड़े हो गए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही साथ क्यों हुआ ऐसा। पूरे जीवन भर एक ही प्रश्न में घूमते रहते हैं, ऐसे गोल 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 गोल। अपना ही प्रश्न है ना, हम ही अपने हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से उत्तर ढूंढने के प्रयास करो, उत्तर भी हमारे हिसाब से, और फिर गोल गोल चक्र और गोल गोल हो जाता है ना। तो ये राइट प्रश्न है ना, राइट प्रश्न है ना, ये उत्तर समझा तो जीवन के पूरे सॉल्व प्रश्न। तो इतने सारे क्वेश्चन में 2 दिन अच्छे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दिन जिस दिन हमने जन्म लिया, और दूसरा जिस दिन हमको प्रश्न पड़ा मैंने क्यों जन्म लिया। लोग बर्थडे हर कोई मनाता है जन्मदिन का, लेकिन दूसरा जो है महत्वपूर्ण कि मैंने क्यों जन्म लिया, ये प्रश्न ही पड़ता नहीं है। प्रश्न पड़ा तो ही उत्तर आएगा, और उत्तर के बाद फिर अप्लाई करेंगे तो जीवन सार्थक होगा। तो ये हमारा आज का श्लोक है। कौन है? रजोगुण। आपको कितने लोग हैं जिनको रजोगुण ये शब्द पता है, जो सबसे नंबर 1 शत्रु है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी हमें पता होना। रजोगुण सुना है आपने? सुना है? वेरी गुड। रजोगुण सुना है? छोटे बच्चों ने सुना, आपने रजोगुण सुना है? सुना है? सुना है? सुना है? रजोगुण ही पहले बार सुन रहे आप जो है, बोलो पहले बार सुन रहे, पहले बार सुन रहे। देखो सबसे नंबर 1 शत्रु पूरा हमारा जीवन का, हमारे सबके जीवन का, ये सृष्टि का ही शत्रु है, और उसके बारे में पता नहीं। और वो पता है रोज आपके ऊपर हावी होके सब आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, वो सब कर रहा है आपके साथ, दूसरों पे खराब, और वो पता नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और हम दिन रात पुस्तकें इतने पढ़ रहे, एग्जाम दे रहे, क्यों? आनंदी होना है। और ये सिंपल सा बेसिक जो हमारे साथ रोज रहता है, हमारे साथ जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज नहीं। तो रजोगुण पता है, क्या पता है बताओ? जो रेगुलर क्लास के लिए आते हैं उनको पता है क्या है रेगुलर। मैम जो प्रॉब्लम्स आती है कि हमें लगता है ना कि ये मतलब जैसे मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो ऐसे लगता है ना कि भाई ये लोग कहते हैं वो है, हम लोग कहाँ पे हैं। तो फिर अभी धीरे धीरे क्लास पे आके हमको लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। हम लोग रजोगुण का अर्थ क्या पता है? रजोगुण मतलब राजसी, जिनको मतलब मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रहना आता है, कि मतलब वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। वेरी गुड, अब भी आए पॉइंट। राजसिक बने जीवन का मकसद है मुझे राजा बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन का मटेरियल वर्ल्ड का राजा क्या रहता है पता है? नंबर 1 एक ही बनता है ना। नंबर 1 एक बनने के लिए सबको गिराना पड़ेगा। तो राजा बने दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों का शोषण करना, और ये रजोगुण है। एग्जाम्पल याद रखना है, रजोगुण कभी भूलेंगे नहीं। महाभारत देखते नहीं इसलिए कैसे बताओगे? महाभारत का दुर्योधन, ठीक है, रामायण पता है? रामायण का रावण, ये कौन है? रजोगुण बने, सब मेरे लिए बने और मेरे एंजॉय के लिए बने, और उसके लिए वो क्या क्या करेंगे पता है? ऐसे रजोगुणी लोग साम दाम दंड भेद अच्छी अच्छी बात करेंगे, मीठी मीठी। दुर्योधन ने मीठी मीठी बात की है कर्ण को, क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड है। ऐसे लोगों से बहुत जरूरी। तो रजोगुण हमारे ऊपर भी हावी है। हमें अगर रजोगुणी होंगे, हमारी ऐसी टेंडेंसी है ना, तो रजोगुणी आपको पूरा अटैक करेंगे, पूरा रजोगुणी बना देंगे। तो रजोगुण की वजह से क्या होता है? डिजायर, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, राजा बनना है ना। पैशनेट रहते, रजोगुण का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पैशन। और आजकल तो हमारा है यूथ का, तो पैशन ये क्या है? सबसे जरूरी है। पैशन है तो लाइफ है। पैशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अगर कंट्रोल में है आपका पैशन। पैशन हमेशा अनकंट्रोल रहता है, रजोगुण बोलते हैं उसको। तो पैशन का अर्थ है मेरे हिसाब से सबको नचाना। वो सक्सेसफुल इंसान है ना जो पैशनेट है। एक्टिविटी होती है उससे, एक्टिविटी रहो लेकिन दूसरों को कंट्रोल करो मत, यही जीवन का सुख है।
ये देखो, ये पिक्चर है ना भगवत गीता में, किसने देखा ये पिक्चर? वेरी गुड, देखा भगवत गीता में? नहीं भगवत गीता समझी, लेकिन देखो तो 10 पिक्चर है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक्चर कौन है? ये 3 देवियां है, माया देवी, तो उसमें से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 एग्जाम्पल है रामायण के। 3 भाई, रावण कौन है? रजोगुण, राजसी। तमोगुण कौन होगा? कुंभकर्ण। तमोगुण लोग सिर्फ खाते पीते, उनको दुनिया से कहीं लेना देना नहीं, और लेकिन एडिक्टेड रहते, अपनी ही दुनिया में रहते, डिप्रेस पीपल, या बहुत ही अपनी दुनिया में मग्न रहते, आलसी। तामसिक लोग क्या है? आलसी। राजसिक बहुत एक्टिव। और रावण, लेकिन एक्टिव किसके लिए? मुझे राजा बनना है, मुझे उपभोग करना है, मैं एंजॉयर हूँ। और सात्विक कौन है? विभीषण। 3 भाइयों का एग्जाम्पल याद रहेगा। अभी ये 3 दूरियां, और ये दिन भर हमारे ऊपर रहता है। कभी हम रावण रहते हैं दोपहर के टाइम, मुझे कुछ करना है तो दूसरों को नीचे खींचना है ना? हमारा मटेरियल वर्ल्ड नहीं ऐसा है ना। शाम को कौन रहते हैं आप? कुंभकर्ण, तमोगुण। ये भी जरूरी थोड़ा थोड़ा, नेचुरल ठीक है थोड़ा थोड़ा उसके लिए शरीर अच्छा। और सवेरे कौन रहते हैं आप? विभीषण, है ना? भगवान के पास जाते हैं, है ना? जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर तीनों भी, तो हमारे हाथ में है कि हम दिन भर सात्विक बने, विभीषण बने दिन भर, या रावण बने, राजसिक बने, या दिन भर सोए, है ना? तो हमारी 3 टोपी के एग्जाम्पल के 3 प्रकार के लोग हैं। जो ज्यादा गुण है वो हो गया वो, ठीक है? आप जैसे वैसे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या है ये? सबसे बड़ा क्या है? पैशन। पैशन की वजह से ये फायर है, क्रोध। तो आज क्रोध के ऊपर सबसे बड़ी फिलॉसफी समझी, क्रोध का फिलॉसफी। क्रोध क्यों होता है? रजोगुण। रजोगुण माने क्या? मैं एंजॉयर हूँ, और मैं एंजॉयर हूँ, और लोगों ने मुझे एंजॉय करना देना चाहिए, मुझे राजा बोलना चाहिए। जीवन का मकसद क्या? एक दिन ऐसा होगा ना, जीवन लोग कितना मेहनत कर रहे, सब कर रहे, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, लेकिन लोगों ने एक दिन एडमिट करेंगे सब लोग कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरी पहचान है। एक दिन तो भी समझेंगे कि मैं क्या चीज हूँ। इसके लिए पूरा लाइफ, इम्पोर्टेंट लाइफ गवा देते हूँ। तो अगर लोग नहीं देते हैं, उसके लिए इतने मेहनत करते हैं, जितना मान बढ़ाते हैं उतना अपमान होता है, और उससे गुस्सा आता है, उसने मेरा इंसल्ट किया। अपेक्षा, तो रजोगुण से क्या होता है? डिजायर। क्या होता है? डिजायर। और वो डिजायर किसके ऊपर है? दूसरों ने मुझे पूरी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेरी डिजायर। वो कंप्लीट नहीं होती तो मुझे गुस्सा आता है। तो गुस्से का सबसे मेन कोण रजोगुण आपको ऐसा बनाता है कि मैं क्या है, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए। क्या है? उसके वजह से मैं एंजॉयर है, आई, ईगो। कौन है? ये देखो, ये दबाता है, और ये है रजोगुण की वजह से क्या होता है? ईगो। और उसने मुझे मान नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आता है। तो उसके पहले क्या होता है? एनवी। क्या होता है? पहला क्या है? गुस्से के पहले क्या होता है? जेलसी होती है। पहला कि मैं कुछ विशेष हूँ, और लोगों ने नहीं मुझे विशेष बोला, या मेरे जगह दूसरा कोई विशेष हो रहा है, तो उसके प्रति क्या होता है? If we appreciate other achievement, it comes as a inspiration. We don't appreciate the other achievement, it becomes jealousy. Jealousy है ना पूरा। दुख क्या है? मेरे पास ये नहीं है, उसका दुख नहीं है, उसके पास ये है जो मेरे पास नहीं है। जेलसी क्यों है? तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मैं विशेष हूँ और मैं विशेष नहीं बन रहा है, मेरे जगह दूसरा कोई बन रहा है। और फिर जेलसी के बाद क्या होता है? एनवी, फिर द्वेष, फिर उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है बुरा। एनवी जिसके बारे में उसको बुरा बारे में सुनना अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद हम भी बुराई करने लगते हैं। फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते करके बदनाम कैसे करेंगे, तो अभी मेरा गुस्सा शांत होगा। तो ये सारे स्टेप्स है ईगो के, क्रोध के। तो क्या है?
शुरुआत क्या होती है? रजोगुण क्या है? मेरे हिसाब से मैं डूअर हूँ, कर्ता अहमदी मन्यते। तो मेरे हिसाब से कर्म नहीं हो रहा, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे तो नहीं, मेरे हक के है क्या? दूसरे ने मान देना चाहिए, ठीक है, मैं कर्म कर रहा हूँ। सात्विक लोग भी गुस्सा, मैं कर्म करता हूँ, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आए तो मेरे ऊपर गुस्सा आता है, ये भी गुस्सा ही है ना? क्यों नहीं रिजल्ट आए? खुद के ऊपर, सात्विक लोग खुद के ऊपर गुस्सा करते हैं, राजसिक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, है ना? तो ये है गुस्से के रीजन। तो अभी सबसे मेन क्या है? अभी समझा आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? उसको बाहर निकालना पड़ चाहिए ना, है ना? तो गुस्सा या रजोगुण अच्छा नहीं है, लेकिन वही गुस्सा हनुमान जी ने किया था। गुस्से के बाद क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। 2.62 में क्या बता है? पहला 62 में क्या है? न्यायस्तु विषयापुंसा, ये मुझे चाहिए, ध्यान लगाने के। संगस्ते उपजायते, संगात संजयते कामा, कामा क्रोध उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रश, स्मृति विभ्रश बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति, ये श्रृंखला हो जाती है। मुझे ये चाहिए, मैंने जिसका ध्यान किया, मैं एंजॉयड और मुझे ये वस्तु चाहिए, और उसकी ये काम से शुरुआत होती है। इच्छा होती है, मैं डूअर हूँ, उसके बाद इच्छा होगी, मुझे चाहिए, और नहीं मिली तो क्या होता है? क्रोध है। तो क्रोधात् भवति, क्रोध के बाद क्या होता है? भवति सम्मोह, मैं भूल जाता मैं कौन हूँ। सम्मोहि स्मृति विभ्रम, स्मृति क्या होती है? मेमोरी, ये चीज मेरी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ हूँ। लोग गुस्से में सब रिलेशन भूल जाते हैं, इसने मुझे क्या किया, मैंने क्या किया, लोग देख रहे, कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं, खून भी कर बैठे करते हैं ना। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति, प्रणश्यति का अर्थ क्या है? विनाश। तो ये श्रृंखला होती है। तो ये समझे आपको श्रृंखला? तो शुरू का ये होना चाहिए। तो हनुमान जी ने भी गुस्सा किया, विनाश किया था लंका जलाने का, वो अच्छा था कि बुरा था? बताओ। वेरी गुड। तो क्रोध ये बुरा नहीं है, क्रोध खुद के लिए करेंगे और डिस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, खुद को साबित दिखाने के लिए। मैं कुछ विशेष, मुझे गुस्सा है, मैंने मार डाला मेरी मन से, ये गलत है। लेकिन क्रोध आके युद्ध करेगा सैनिक, अच्छा है क्रोध? क्रोध जरूरी है, पैशन भी जरूरी है। तो पैशन बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, उसका यूज अच्छे के लिए करो, खुद के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, अच्छा उद्देश्य के लिए करो। सैनिक को पैशन नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, चलेगा? नहीं चलेगा। मार सकेगा वो? स्टूडेंट को पैशन नहीं होगा, एग्जाम में क्रैक करेगा वो? पैशन बुरी चीज है? अच्छी चीज के लिए पैशन का, पैशन का अर्थ है एक्टिव, इच्छा होना, कुछ करना है। पैशन होना माने स्फूर्ति, स्फूर्ति बुरी है? नहीं बुरी है। तो ये भगवान प्रोप्राइटर है, ये समझना कि अभी तक हम क्या है, भगवान हमारे जीवन में नहीं होगा। ये नास्तिक फिलोसफी हमको कोई सिखाते नहीं, भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व और हमारे जीवन में उसका क्या है, ये सबसे बेसिक है। ये समझाना सब प्रॉब्लम सॉल्व, सब अनर्थ कंट्रोल करते। ये भगवान नहीं है हमारे जीवन में, इसलिए मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं मालिक हूँ। कर्म का सब, कर्म का कौन हकदार है? मैं, कर्ता भी मैं हूँ, प्रोडक्ट तैयार किया उसका मालिक भी मैं हूँ। क्योंकि पता नहीं है भगवान की फिलोसफी ओरिजिनल पता नहीं है। जिसका प्रोडक्ट है उसके लिए आप पैशन करो, उसके लिए आप जो कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कामगार जो रहते हैं ना, कंपनी किसके लिए काम करना चाहिए उन्होंने? किसके लिए? मालिक के लिए, है ना? तो उसके लिए, खुद के लिए करेगा तो चलेगा क्या? एक वर्कर है, बैंक का वर्कर है, आज मेरे पास बहुत पैसे आए, खुश होगा वो? आज बहुत डिपॉजिट आए और आज बहुत विड्रॉल हुआ। तो दोनों चीज, डिपॉजिट क्या है? पैशन है, आ रहा है। तो उसको ना लेने से ना निकलने से, और विड्रॉल क्या है? गुस्सा है, इग्नोरेंस है, बहुत गुस्सा आता है। इग्नोरेंस माने झगड़े, हम लूज, क्या बोलते हैं उनका, डिप्रेशन आता है। एक तो मैनिया होता है, बहुत खुशी होती है, कभी खुशी कभी गम, आया बहुत खुशी,
और गया गम। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, खुशी बहुत एक्सट्रीम हो गई तो क्या होता है, राजसिक होता है। तामसिक का बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कब पता होगा ये दोनों नहीं होंगे, जब उसको समझेगा मैं मालिक नहीं हूँ ये पैसे का, मैं सिर्फ कर्मचारी हूँ। पता है, तो वैसे ही हमारे कर्म का प्रोडक्ट बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मालिक कौन है, भगवान है। ये पता होगा तो आप अहंकारी होंगे, प्राउड होंगे, गर्विष्ठ होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, और मुझे नहीं मिला, गुस्सा आएगा आपको, मैं नहीं हूँ अवतार, मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ। रिजल्ट मेरे हाथ में, करना मेरे हाथ में 100%। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं करूँ क्यों। तुम्हारी ड्यूटी इसलिए कर्म है, वो पूरा कर्म तुमको करना ही है, ये आपको करनी है। सैनिक को लड़ना ही है, वो हारे या जीता उसको क्या है, करना है। स्टूडेंट को एग्जाम देनी है, वो फेल हो या पास हो, पूरा 100% पासिंग के लिए, नंबर 1 आने के लिए करना है। लेकिन रिजल्ट किसके हाथ में, एग्जामिनर के हाथ में है ना। तो उसके लिए गुस्सा करके कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला। इसलिए सिद्धांत जरूरी है, ये समझेगा सोल्यूशन भी समझेगा। तो क्रोध मालिक के लिए करना चाहिए, वफादार। तो भगवान क्रोध का उपयोग हनुमान जी ने किसके लिए किया, लंका जन सेवा के लिए किया, है ना। तो वही सॉल्यूशन आज अल्टीमेटली आज का सेमिनार क्या है, मैं गुस्सा क्यों करती हूँ, आंसर मिले, आंसर मिले, क्यों आता है गुस्सा। अभी उत्तर, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, तो मेरे हाथ में है ना। प्रोडक्ट किसका है, गुस्सा मेरा। कंट्रोल कौन कर सकता है, वेरी गुड। 4 स्टेप्स है कंट्रोल करने की, 4R। क्या R 4। पहला R क्या है, खत्म हो गया। पहला R क्या है, पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन, कि मुझे गुस्सा आता है, कबूल तो करो और उसके लिए अलर्ट रहो। तो मुझे गुस्सा आ रहा है, अलर्ट रहना चाहिए ना, तो भी स्टेप कंट्रोल होंगे ना। तो हमारा क्या होता है, गुस्सा क्या है, आग लगने जैसा है। घर में आग लगी तो हम क्या करते, वही नहीं, घर में आग लगी क्या करेंगे, वेरी गुड। घर में आग लगी तो आप बाहर लोगों को बोलेंगे अरे पता है मेरे घर में आग लगी। तो जैसे गुस्सा आता है ना, अगर किसी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करते, पहली चीज बुझाते नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, पहले सबको बोलेंगे पता है उसने क्या किया, मेरे साथ क्या किया, मुझे गुस्सा क्यों आया पता है क्या, पूरा सबको बताएंगे। आग लगी है सबको बताने फिरेंगे क्या, अरे आग लगी तेरे घर में लगी, पहले क्या करो, पहचानो आग लगी है, डायग्नोज करो आग लगी है, और पहले उसको, वेरी गुड। ऐसे गुस्सा का है। तो गुस्सा हम क्या बढ़ाते हैं, सिर्फ बढ़ाते नहीं, उसमें क्या डालते, घी डालते, डाल के गुस्सा ये पॉइजन है। हमने देखा ना, पूरे मल्टी डिसऑर्डर जो है ना, कि जो डिसऑर्डर मल्टी फंक्शन रहता है, ये सारे कॉज है, इसकी वजह से क्रोनिक बीमारी आजकल बढ़ रही, थायराइड इतना नहीं था पहले, इतना अनजाना नहीं था, इतना हार्ट अटैक नहीं था, ब्लड प्रेशर इतना नहीं था, डायबिटीज नहीं है, ये सारे इसके, क्योंकि हम सिर्फ बढ़ाते नहीं, उसको संभाल के रखते। जल रहा है पूरा जीवन भर जलता है ना, पूरा संभालते हम उसको। वही चीज, एक चीज के लिए, एक जोक के लिए बार बार हंसते नहीं, और एक दुख के लिए बार बार अच्छा लगता है, वही याद करेंगे। ऐसा हुआ था पता है, मेरे जीवन का दुख भरी कहानी पता है, पूरी फिल्म बनती है, मीना कुमारी फेमस थी, काय के लिए, रोने के लिए, उसके पूरे, अरे लोग पैसे देके जाते हैं, क्या है, ऐसी स्टोरी है जिसमें रोने के लिए जाते हैं लोग, रोते हैं ना, मजा आता है दूसरे का रोना सुनना, और सबसे दूसरा है दूसरे का रोना ज्यादा नहीं सुनेंगे, मेरा रोना सुनो, बैठो, हल्का हो जाता है जी। तो वो जो अंदर टुकड़े हैं जो जले हुए,
तो अभी थोड़ी अग्नि बुझी है, टाइम अपना भगवान का रूप है कि वो टाइम के अनुसार वो थोड़ा थोड़ा बुझता ही है ना। लेकिन हम क्या है, हम ना उसको फूकर मार मार के जले हुए जो है ना, अच्छा लगता है। कोई भी फ्रेंड कितने दिन से मिले नहीं, क्यों मिले नहीं, देखो दुखाड़े थोड़ा सा सुना, पता है क्या हुआ उस दिन। हाँ, तो हमको अच्छा लगता है, वो हमको सुखदायी होता है। पता नहीं आपको क्या कर रहे हैं आप आपके मन से, वो डिलीट नहीं करते, कॉपी नहीं करते, उसको बार बार। हाँ, तो एक ही दुखड़ा हमको बार बार रोना है। रोने के लिए तो लेडीज तो बस रोना माने उनके तो सौंदर्य बढ़ता है, जितना लेडीज रोती है उतना सौंदर्य बढ़ता है ना, आंखों का सौंदर्य बढ़ता है। रोने में इतना मजा आता है। सबसे जीवन में रोते क्यों है, ज्यादा तो लेडीज ही रोते, पुरुष रोते हो गया अंदर होते, लेकिन बाहर से प्रॉपर रोना किसको आता है, हमको, हम तो माहिर है। और रोना क्यों आता है बताओ तो, मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ में सबसे अच्छी हूँ, मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। और वो खुद का मन भी, मन को दूसरों को तो नहीं ज्यादा बोल सकते, अच्छा लगता है एकांत में। कुछ हो गया बस मुझे एकांत चाहिए। और एकांत में क्या होता है, मन ही खुद के जो दुखड़े है ना, वो आज इसने रुलाया, उस दिन उसने भी रुलाया था, ऐसा उसने भी रुलाया था, और सबका पूरा वॉश आउट होता है हमारा पूरा, है ना, फेशियल मसाज वगैरह होता है, मस्त लगता है फिर हल्का, है ना। सब कितने बुरे नहीं अच्छी हो। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो क्या करना चाहिए, पहला स्टेप रिकॉग्नाइज करके उसको फुंकर मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, बुझाना चाहिए। बुझाना का अर्थ है पता है, फर्गिव करना चाहिए। किसको फर्गिव करना चाहिए, जिसकी वजह से हाँ, तो फर्गिव तो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। फर्गिव कौन करता है मालूम है, बड़े दिल नहीं वो तो है, प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। जिसका दिल हम फर्गिव दिल बड़ा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, एडजस्टमेंट के लिए फर्गिव करता है। जैसे इफ यू आर रॉन्ग और स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग आई एम रॉन्ग, इज इट वाइज, मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट कर रहा, तो ये बहुत ऑनेस्ट है। कौन है, बहुत ईमानदार है कि अपनी गलती मान्य कर। वो भी करता है क्या, मान्य करता है, कोई गलती मान्य करता है, सॉरी हाँ मेरे से गलती हुई, वो बहुत कौन है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है वो। दूसरा कौन है, गलती की कि नहीं की, जाने दो सॉरी बोल देता हूँ, कंफ्यूज है, मालूम नहीं है, फिर भी सॉरी बोलता है, तो ये कौन है, अच्छा इंसान है ना, है ना, वाइस है। देखिए जो पता है कि मैं राइट हूँ तो भी बोलते हैं नहीं सॉरी मैंने गलती किया, वो कौन है, हस्बैंड है। हस्बैंड का अर्थ क्या है, हस्बैंड वाइफ का, बेचारे को कहीं एक साथ रहना। हमारी संस्कृति ऐसी है ना, संस्कृति कुछ भी हो, जीना या मरना या साथ फेरे लेना है। इस जन्म ने जन्म जन्म का है ना, हम करते क्यों, एडजस्ट करना पड़ता है। तो गौर गोपाल प्रभु का हमेशा कोट रहता है, आप कभी मायूस हुए ना, डिप्रेस हुए ना, तो बस देखना आपका वॉलपेपर फोन का, और वो देखना कि ये अगर मैं वॉलपेपर में किसका फोटो रहता है, हस्बैंड वाइफ का लगाना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हस्बैंड ने वाइफ का लगाना चाहिए, वाइफ ने हस्बैंड का लगाना चाहिए। और जब पूरा होपलेस कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, तब तो देखना वॉलपेपर और बोलना अगर ये इंसान को मैं हैंडल कर सकती तो दुनिया का सब कुछ हैंडल कर सकती। अगर तो सॉरी को किसको बोलते हैं, मजबूरी का नाम, आगे नहीं बोलूंगी, है ना। तो इसके लिए नहीं फर्गिव करना है, तो ये ऊपर ऊपर सॉरी बोलना है। किसके लिए सॉरी करना है, बोलना है, हमारा जो फोल्डर ओपन हो गया है, इतने सारे ऐप खुले, सबके इधर इधर जल रही है, इधर जल रहा है, उधर जल रहा है, उधर जल रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। तो चेहरा में इतना फेशियल ब्लीचिंग करते हैं, नूर ही नहीं आता है क्या, वो तेज ही नहीं दिखता है ना, क्या बोलते हो उसको आप, ग्लो। कितना
मसाज फेशियल सब कुछ करता है, इतने सारे जल रहा है इधर उधर उधर, ग्लो आएगा क्या? हाँ नहीं आएगा। तो ग्लो आने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, इतने ऐप खोल के रखे आपने, वो काम करेगा क्या मोबाइल? हाँ बैटरी डाउन डाउन डाउन, उसका ग्लो ढीला ढीला हो जाता है ना। तो हमारा ग्लो कैसा बढ़ेगा? तो आपके ग्लो के लिए डिलीट मारो, डिलीट करो, क्लोज करो ऐप, डिलीट मारते जाओ। परमानेंट जड़े मुर्दे उखाड़ना है क्या? नहीं। पहला सॉल्यूशन क्या है? रिकॉग्नाइज करो, फिर क्या करो? बुझाओ। दूसरा क्या है? रिपेंट करो। आर पहला रिकॉग्नाइज करो, दूसरा रिपेंट करो। रिपेंट का अर्थ है पूरा एनालाइज करके माफ करो उसको। तुमने माफ नहीं किया, किसका नुकसान होने वाला है? उसका नुकसान होने वाला है। हाँ मैं कट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इतने क्षत्रिय एकदम डेंजर क्षत्रिय लोग हम, खतरा नहीं है। किसका नुकसान है? जहाँ लड़ना है वहां क्षत्रिय के लिए नहीं जाते, लेकिन अपने अहंकार ईगो के लिए एकदम डेंजर। रिपेंट करते हैं हम, गुस्सा किया, जल गई आग, ठीक है होता है भाई, प्रॉब्लम स्वादु नहीं है। हम लोग गुस्सा 100% डील नहीं कर सकते हम। देखो एक्शन में जाएंगे, क्रिया करेंगे, रिलेशन में एक बर्तन दूसरे बर्तन करेंगे तो कुछ तो होगा, रिलेशन में करेंगे तो होगा। गुस्सा आएगा ना, आएगा ना, हर एक का स्वभाव अलग है। आप बोलेंगे गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता। फिर एक्शन में आपको संन्यास लेके समाधि में जाना पड़ेगा। तो एक्शन में गुस्सा आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गुस्सा पकड़ के बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पकड़ के नहीं बैठते उसको रोज हाँ बढ़ाते। और एक नहीं, इतने सारे ऐप, इतने सारे, फिर क्या ग्लो आएगा आपको? तो डिपेंड करना है, करना है। और तीसरा आर क्या? रेजिस्ट करना है। अभी एक तो चीज हो गई, एक तैयार हो गया, उसको डिलीट करना है। अभी आगे इससे गुस्सा आता है ना, ये जो इंसान से, उससे थोड़ा दूर रहना, सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस नहीं। लेकिन हमको क्या है? जलाना है उसको, हम ही खुद जाते हैं। जलो मगर प्यार से। जीवन का मकसद ही है, हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, एक दिन उसको जलाना है हमको, बस। इसकी वजह से सब कुछ रिस्क लेंगे हम, और उसके सामने जान बुझ के जाएंगे, जिसकी वजह से गुस्सा आता है। तो शुभ मिलन प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि बहुत आश्चर्य का बात है। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, यक्ष ने पूछा था कौन सी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने आंसर दिया था कि रोज यहाँ पर रहे कोई ना कोई, लेकिन हर एक को लग रहा है मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरा लास्ट नंबर है ना। वैसे आश्चर्य की बात आज क्या हो रहा है? 3 आश्चर्य कि लोग का प्रॉब्लम क्यों है, इतना सारा टेंशन स्ट्रेस क्यों है, गुस्सा क्यों आता है? We spend money, हम खर्चा करते जो मेरा नहीं है। बताओ आंसर क्या है? मैं खर्चा कर रहा हूँ जो मेरा नहीं है। और रोज आपको मोबाइल में इतना मैसेज आते हैं, इतने सारे फोन कॉल आते हैं, क्यों आते हैं? लोन लो, तो खर्चा लोग कर रहे हैं। कौन? जो हमारा पैसा नहीं है। ये स्ट्रेस का, टेंशन का, गुस्से का रीजन नहीं है। दूसरा, लोग परचेस कर रहे जो उनको नहीं चाहिए। और उत्तर क्या है? हॉट टॉपिक है आज के, अमेज़न। क्रेडिट कार्ड लोन फेमस है। आपको खुश करना है, यावत जीवे सुख जो जीना है ना, घी खाओ। घी कष्ट से नहीं मिल रहा तो चोरी करके खाओ। वैसे लोन लो, आप लोन लेंगे ना, सारे स्वप्न। आपको राजा बनना है ना, आनंदी बनना है, तो क्या करो? लोन लो, लोन लेके खर्चा करो, तुम्हारा पैसा है वो। दूसरा क्या है? दिखाना है ना, तो हमको अमेज़न पे जाते, जो जरूरत, सही में हम सुपर शॉपिंग में जाते हैं, जरूरत रहती है क्या? कितनी सारी चीज खरीदते हैं,
जरूरत नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है, लोगों का जीवन का उद्देश्य ये है, वी impress the people, we impress the people that we do not like। पूरा जीवन क्या है, जो मुझे अच्छे नहीं लगते उनको मुझे एक दिन दिखाना है, इम्प्रेस करना है। We impress the people that we do not, ये हमारा पूरा जीवन है। तो हमको रेजिस्ट करना है, हमको रिकॉग्नाइज कराना है, इससे मुझे गुस्सा आता है, दूर रहो भाई। नहीं, उसको ही दिखा रहे हैं उसके सामने, फिर क्या गुस्सा कंट्रोल होगा। आज तो पैशन है गुस्सा, वो कौन सा मूवी चल रहा है ना, हाँ, उसका क्या है, ये तो आनंद है जीवन का। ऐसा बनना है हमको, नहीं बन सकते तो पिक्चर में जाके अंदर की ख्वाहिश है, झुकेगा नहीं साला, वो भी एक्शन के साथ है ना। मैं आजकल सुनती हूँ, बाबा इधर मेरा हॉस्पिटल है ना पांडुंडा, आवाज है तो मैंने इतना कभी नहीं इतना मूवी में कर दिया, क्या है वो मूवी में, तो फिर बोलता थे मैडम इसमें वो है, झुकेगा नहीं साला। मैंने बोला वाह। वो सिर्फ इमेजरी हो सकता है, उसको माया नगरी बोलते हैं, और पूरा जीवन उसकी कॉपी करने के लिए पूरा जीवन गवाते, पता ही नहीं ये क्या है, खुद जलाते दूसरे को, लेकिन अंदर से आप जल रहे हो। ठीक है, रेजिस्ट करना चाहिए कि नहीं, ऐसा करना है कि नहीं करना है, उसके लिए तो हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, है ना, तो उल्टा करते हैं। और चौथा आर क्या है, रियलाइजेशन। पहला रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइज कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का दुख क्या है, दुख का सूत्रधार कौन है, कौन है, रजोगुण गुस्सा। ये जब तक आप रियलाइज, उसके सबसे साइड इफेक्ट आपने देखे, माँ दूध पिला रही थी, क्या हुआ, द्वेष की वजह से गुस्सा किया तो पॉइजन होता है। हम एक सेवा के लिए गुस्सा करते हैं, साधु भी गुस्सा करते हैं ना, करना चाहिए, दूसरे की भलाई के लिए गुस्सा करते हैं, तो आपको जलन नहीं होगा, पॉइजन नहीं तैयार होगा। इट इज लाइक कैंसर, और ये ऐसा भयानक कैंसर है, ये जन्म का शरीर, ये शरीर का कैंसर हुआ तो ये जन्म शरीर छूटेगा मृत्यु के दिन। ये मन का चेतना का कैंसर है, दूसरे के द्वेष की वजह से गुस्सा आता है, तो वो जन्म कैरी करेंगे आप, वो स्वभाव नहीं चेंज होता। एक ही घर में नेहा भी है, सिमरन भी है, दोनों के स्वभाव क्यों अलग है। एक ही घर में वेदिका है, वैदेही है, दोनों के स्वभाव में अलग है। वो स्वभाव लेके आए पिछले जन्म के, जन्म से कैरी कर रहे। हमारी वेदिका को गुस्सा जल्दी आता है, वैदेही शांत होती है। वैदेही का गुस्सा अलग चीज दिखाने का। अगर एक ही ट्विंस है ना, एक ही समय जन्म लिया, एक ही माँ के बेटे, सेम चाहिए ना, जन्म को कैरी करना है हमको। तो सीरियस टॉपिक है, हमारी चेतना का टॉपिक है ये, इसलिए चेतना में हम ये भगवत गीता। तो चेतना का सबसे बड़ा आधार क्या समझा, रियलाइज होना और उसका सोल्यूशन है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है क्या है, सरेंडर। वो समझे लाइफ में भगवान प्रोपराइटर है, मैं प्रोपराइटर हूं, तो सभी गुस्से का जड़ समाप्त। गुस्सा भी करना है तो उनके लिए करना है, तब आपको जलन नहीं होगी, आप भी तकलीफ नहीं, दूसरे की तकलीफ नहीं होंगी। तो ये है आज का सॉल्यूशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके लिए चटपटी सीमा कोरपाली माता जी अभी आपके लिए क्या है, डेडिकेटेड है। आप हमारे चेतना के गर्ल्स के लिए चटपटी हमको खिलाना है। देखो कितना सेवा भाव है। लड़के आए, सिमरन बहुत दिन के बाद आई, तो आज उनके लिए फीस्ट है, तो कम से कम नई फिलॉसफी समझते, तो नाम के लिए लो, नाम के लिए या प्रसाद के लिए तो आओ। हम चटपटी खिलाते और चटपटी हम डांसिंग कीर्तन भी करते। पियूला ने बोलो लो, जब पियूला बोलो ना, तो हमें डांसिंग कीर्तन करना है। तो डांसिंग कीर्तन से पैशन